हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक जनरल। माय फ्रेंड्स, जनरल क्या है? माय फ्रेंड्स, जनरल एक प्रोसेस है टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन chronological order to prepare the ledgers by following rules of debit and credit। माय फ्रेंड, इससे पहले हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ चुके हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को मैं दोबारा से रिकैप करूंगा आपको। तो हमारे पास दो अप्रोचेस थी, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स की क्लासिफिकेशंस थी, दैट बी रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, राइट। एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो सकते थे: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो जब हम ये पहचान लेंगे कि किसका बैलेंस डेबिट है, किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, दोनों में से किसी भी अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से या मॉडर्न अप्रोच से, तो देन आफ्टर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो शुरू होता है वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जर्नल एंट्रीज। तो यानी जर्नल को मेंटेन करना और उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं सर, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, ट्रांजैक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस ये जो हम बनाते हैं तो ये बनाते हैं डेट वाइज, और इसमें हम रिकॉर्ड किसको कर रहे हैं? इसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। मींस अगर बिजनेस में ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें फाइनेंशियल यानी मॉनेटरी कंसेप्ट नहीं इंक्लूडेड, तो वो यहाँ रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते। मैंने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप, तो अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप जो है उसे हम फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट रिकॉर्ड हियर, राइट। प्रिपेयर द लेजर्स, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको लेजर्स। तो आप देखेंगे जो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, देन आफ्टर जर्नल एंट्री की मदद से लेजर बनेगा। लेजर की मदद से फिर ट्रायल बैलेंस बनने वाला है, और ट्रायल बैलेंस की मदद से फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने आगे वाले हैं, राइट। बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम फॉलो करेंगे इसमें। अब वो हमारी चॉइस है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करें, इट्स अवर चॉइस कि हम उसे मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें। किसी भी अप्रोच को फॉलो करके ये काम हम कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, तो अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में कराने जा रहा हूँ आपको सम बेसिक ट्रांजेक्शन। चलिए, हाँ जी, मैंने कहा माय फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कमेंस बिजनेस विद कैश, अब सामने प्रोपराइटर जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसके अंदर कुछ कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है, कमेंस बिजनेस बाय कैश, राइट। कमेंस बिजनेस बाय कैश। तो जरा हम एक बार जरा ध्यान दें, कमेंस बिजनेस बाय कैश में जो हमने पहले पढ़े थे ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, तो सबसे पहले हमें देखना है इसके अंदर दो एस्पेक्ट कौन से हैं। अब बिजनेसमैन ने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, तो फ्रेंड्स इसमें दो एस्पेक्ट जो हमें नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है कैश और एक नजर आ रहा है मालिक ने लगाया कैपिटल, यानी कैश और कैपिटल। अब फ्रेंड ध्यान करिए, अगर हम कैश और कैपिटल की अगर बात करते हैं तो कैश क्या है हमारी एसेट, ठीक कह रहा हूं। कैपिटल मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल का जो बाइफर्केशन है वो कैपिटल अपने आप में है। अब एसेट्स, जब बिजनेस के अंदर मालिक कैश लगा रहा है तो हमें इतना पता है कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं इंस्टेड ऑफ बिजनेसमैन। तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बना रहे हैं तो यहां पर बिजनेस के अंदर ये बिजनेस है और इसमें यहां पे प्रोपराइटर ने बिजनेस के अंदर कैश लगाया। तो फ्रेंड बिजनेस के पास तो कैश क्या है, आ रहा है, यानी एसेट्स बढ़ रही है। किसने लगाया? मालिक ने। तो मालिक की जो कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो भी बढ़ रही है। तो फ्रेंड आप ध्यान करिए मॉडर्न अप्रोच को, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अगर एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं हम उसे डेबिट, और कैपिटल बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपको फ्रेंड यही नजर आएगा कि एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। तो देखिए, जब जनरल का बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से होता है सर। पहले हम जर्नल लिख देंगे, उससे ऊपर लिख सकते हैं सर इन द बुक्स, तो किसके बुक्स में हम ये बना रहे हैं वो यहाँ नाम आ सकता है, ठीक। उसके बाद सर यहाँ पे डेट, जैसे मैंने बताया अभी कि हम जो चलेंगे सर वो कैसे चलेंगे, डेट वाइज, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, ठीक है जी।
अगर रुपीज में है तो रुपीज, किसी और कंट्री का बना रहे हैं तो जिस अमाउंट की जो करेंसी होगी वो आ जाएगी सर। ये सर हमारा जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा जनरल एंट्री का रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए जी। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैश को हमें डेबिट करना है और कैपिटल को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, राइट। तो देखिए जब हम डेबिट करते हैं तो उसके आगे ऐसे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखा हमने कैश अकाउंट डेबिट। जिसको क्रेडिट करते हैं थोड़ा सा गैप बनाकर इस तरह से, यहाँ पे गैप रहेगा, और जिसको क्रेडिट करते हैं उसका नाम तो कैपिटल अकाउंट, राइट। अब मान लीजिए मैंने कहा जो ये कैश इंट्रोड्यूस किया था, सब उसको एक फिगर मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 5 लाख रुपए, ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 5 लाख रुपए लगा के करा था, ठीक है जी। तो अब कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में आएगा सर 5 लाख रुपए, कैपिटल क्रेडिट है तो इसके सामने क्रेडिट में आएगा 5 लाख। अब डेबिट के आगे हमें यहाँ डेबिट लिखना होता है फ्रेंड्स, लेकिन कैपिटल के आगे क्रेडिट नहीं लिखना होता, क्योंकि 2 लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस बना दिया, टैब डाल दिया तो सफिशिएंट होता है कि हाँ भाई ये क्रेडिट है। यहाँ पर ये होती है नरेशन, ये क्या होती है, नरेशन। ये जो नरेशन है, ये नरेशन डिस्क्राइब करती है यहाँ पे कि जो आपने एंट्री करी है ये किस चीज की एंट्री करी आपने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीइंग करके, बीइंग, ठीक है जी, स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश, हमने जो बिजनेस स्टार्ट करा है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे सारा ही कंप्लीटली जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उस पर ही सारी कहानी है। तो मैंने क्या कहा, कमेंस बिजनेस बाय कैश, कैश बढ़ा, एसेट्स बढ़ी, डेबिट कर दिया, कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब जैसे अब हम इसके अंदर थोड़ी सी और ट्रांजेक्शन करने जाएंगे और देखते हैं किस तरह से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन हमारी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब एक काम करते हैं, इसको हम एक ना क्वेश्चन से समझते हैं और ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा। चलिए सम बेसिक ट्रांजेक्शन पे आपके सामने सर एक क्वेश्चन नजर आता है। हमने कहा सर यहाँ पे कि हमें किसकी बुक में डालना है, गणेश एंड सन्स, तो हमने सबसे ऊपर टॉप में लिख दिया इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड सन्स, ये हमने बुक्स में लिख दिया सर। अब इसमें कहा जी कमेंस बिजनेस बाय कैश ₹16 लाख। तो देखिए जी, अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक एस्पेक्ट कैश हुआ और एक एस्पेक्ट क्या हुआ, कैपिटल हुआ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया आपको, तो हमारी कहानी क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल। अब मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखूंगा, आप फ्रेंड्स ध्यान रखना कि यहाँ पे नरेशन आपको लिखनी है, लेकिन मैं यहाँ नरेशन टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। अब लॉजिक ध्यान करिए सर, कैश एसेट्स बढ़ रही है इसलिए डेबिट हुआ, कैपिटल कैपिटल बढ़ रही है इसलिए ये क्रेडिट हुआ। अमाउंट कितना था सर, 16 लाख, 16 लाख एंड 16 लाख। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं सर, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। नेक्स्ट एंट्री, हाँ जी फ्रेंड्स, अब हमने क्या करा, परचेज गुड्स करे सर लंबे जाके। तो पहले हमें क्या देखना है इसमें किस किस चीज पे इंपैक्ट आ रहा है, ट्रांजेक्शन किस पे इंपैक्ट कर रही है। तो सर एक तो करिए हमारी परचेज पे, हमने परचेज करी है, और परचेज गुड्स, दूसरा इंपैक्ट कर रहा है हमारा कैश, राइट। अब सबसे पहले हमें देखना कि परचेज अकाउंट हमारा एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो माय फ्रेंड हमने कहा कि जो परचेजेस है, दो बातें क्या हुई, एक परचेजेस और कैश। तो सब परचेज हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, कैश हमारी एसेट्स है, घट रही है। तो आपको पता है जब एक्सपेंस बढ़ता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यानी रिजल्ट ये हुआ परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू कैश अकाउंट, ठीक। अब परचेजेस क्या है हमारा, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कैश क्या है हमारा, एसेट्स घट रहा है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करते थे हम, डेबिट, और एसेट्स हमारे घटते थे तो हम क्या करते थे, क्रेडिट। माय फंड्स अमाउंट कितना, 90,000, तो डेबिट में 90,000, क्रेडिट में 90,000, ठीक हो गया। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री, इसमें डेट दे रखी तो डेट डालनी है, और डेट नहीं दे रखी तो सीरियल नंबर डालना है, राइट। थर्ड एंट्री, चलिए थर्ड एंट्री देखते हैं सर क्या है।
थर्ड एंट्री से परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹80,000। हमने परचेज गुड्स करे मोहन से 80,000 के। तो फ्रेंड्स हमें क्या समझना है कि जो हमने 80,000 के गुड्स परचेज करे मोहन से, तो परचेजेस पहले कैश गया था, तो अब फ्रेंड यहाँ पे जो परचेजेस के बाद जब पार्टी का नाम दे रखा होता है तो इसका मतलब होता है उधार। जब कभी पार्टी का नाम दे देते हैं और नहीं बोलते कैश में है तो क्या होगा, उधार। तो परचेजेस दूसरी कहानी में मोहन, मोहन क्या हुआ हमारा, क्रेडिटर। परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है और क्रेडिटर बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, तो यानी कुल मिला के ट्रांजेक्शन परचेजेस टू मोहन, तो हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मोहन है सर, मोहन पार्टी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता, मतलब हम यहाँ पे लिखें ऐसे तो वो नहीं लगता, या फिर मोहन्स अकाउंट लिखेंगे, या तो मोहन छोड़ेंगे या मोहन्स अकाउंट लिखेंगे, इनमें से कोई एक चीज हमें फॉलो करनी है। तो देखिए जी, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट करा, ठीक है जी। मोहन, मोहन क्या है हमारा, क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी। अच्छा उधार में खरीदा तो लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो हम कौन से अप्रोच से, हम ये सोच रहे हैं मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच से जो एंट्री है वो हम ये कंप्लीट कर रहे हैं सर। हमने कितने का अमाउंट किया, परचेजेस करी 80,000, 80,000, 80,000, तो ये परचेजेस टू मोहन। नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू मोहन 60,000। मोहन को हमने 60,000 रुपए पे करे, तो फिर जब मोहन को पे करेंगे तो हमारी क्रेडिटर लायबिलिटी 60,000 से कम होगी। पर आपको पता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिटर या लायबिलिटी हमारी कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो यानी कि अब मोहन डेबिट, या तो सीधा मोहन डेबिट लिखो, और अगर अकाउंट लिखना है तो मोहन अकाउंट, इस तरह से वट एवर यू वांट, इनमें से कोई एक फॉलो हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मोहन डेबिट, अब हमने क्या करा, कैश पे करा, तो मोहन टू कैश, ठीक है जी। कैश जब हम पे कर रहे हैं तो कैश हमारी क्या है, एसेट्स, ठीक है ना। अगर हम एज कैश पे कर रहे हैं तो फ्रेंड हमारी एसेट्स क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो वी हैव टू क्रेडिट मोहन। मोहन हमारा क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी को पे कर रहे हो, क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करें। कितना पे करा हमने, 60,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस 80,000 में से सर 60,000 हमने पे कर दिया, तो स्टिल अभी मोहन को हमें 20,000 रुपए देने बाकी है। इज क्लियर, आती बस उनमें, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, अब उसने कहा परचेजेस गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेजेस गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब ध्यान दीजिए, आपको ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूं मैं, बल्कि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। परचेजेस गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब हमने कहा हमने गुड्स खरीदे, सोहन से खरीदे फॉर कैश। अब यहाँ नाम भी है और कैश भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैश में हमने परचेज करी है। तो नाम अगर हमारे को दे रखा है तो हम नरेशन में से यूज करेंगे, वैसे में ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो एंट्री जो हमारी होगी वो सिमिलर जो पहले हमने करी थी, फिफ्थ एंट्री जो होगी वो सेव एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो टू कैश। अब जो ये नरेशन होती है ना सर, नरेशन में आप यहाँ पे सोहन का नाम डाल सकते हैं कि जो हमने ये परचेज करी सोहन से करी। परचेज, अब सर वही लॉजिक, सर ये एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, कैश एसेट्स हमारी कम हो रही है, वही सेम लॉजिक, ठीक हो गया। तो ये हमने करी एंट्री, परचेजेस गुड्स करी हमने सोहन से फॉर कैश, अमाउंट फ्रेंड 90,000, हमने डाला 90 और 90, डेबिट के सामने 90, क्रेडिट के सामने 90, ठीक हो गया। चलिए अगला, सोल्ड गुड्स रुपीज 1,10,000, हमने 1,10,000 रुपए के गुड्स क्या करे, बेच दिए। नेक्स्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,10,000। तो देखिए जी, जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश आ रहा है ना, और गुड्स हमारे पास से जा रही है। तो सर कैश, अब ध्यान करिए कैश उन 5 चीजों में से क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो कैश हमारा उनमें से क्या है, एसेट्स, और आ रहा है यानी एसेट्स हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वहीं फ्रेंड हम क्या करेंगे,
कैश अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया। अब जो गुड्स सोल्ड आउट करी तो क्या हो गया, सेल्स। अब फ्रेंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सेल्स क्या है उन पांच में से, एसेट्स में लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, क्या है? तो फ्रेंड सेल्स क्या हमारी, रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? तो हमने कहा टू सेल्स। ठीक है जी। तो यानी कि यहां पर हमारी जो एसेट है वो बढ़ रही है और जो हमारा यहाँ रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। तो कहानी हो गई कैश टू सेल्स। ठीक है। तो कैश टू सेल्स अमाउंट कितना था, 1,10,000। तो 1,10,000 का कैश बढ़ गया और 1,10,000 का हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। ठीक हो गया जी। चलिए 7 सोल्ड गुड्स टू सुरेश 75,000। हमने सुरेश को गुड्स सोल्ड करी 75,000 की। ठीक है जी। तो अब हमने कहा यहाँ पे सुरेश को गुड्स सोल्ड करी, फिर से पार्टी का नाम है। और माय फ्रेंड मैंने भी क्या बताया, जब पार्टी का नाम दे रखा है और ये बात नहीं बताई कि कैश में या क्रेडिट में, तो हम क्या मानेंगे उसे, हम उसे क्रेडिट में मानेंगे। तो जब पार्टी का नाम दे देता है और वो कैश नहीं बोलता तो इट्स मीन ऑलवेज इन क्रेडिट। तो जब यहाँ बोला गया सोल्ड गुड्स टू सुरेश 75,000 और ये नहीं बोला कि कैश में बेचा है, तो इसका अंदर पार्टी का नाम है, तो इसका अंदर क्या हो गया, उधार। ठीक है जी। तो फ्रेंड अब सुरेश को हमने गुड्स बेची, तो सुरेश कौन हो गया, डेटर। और टू सेल, सेल हमारी क्या, रेवेन्यू। तो ध्यान करिए जी, अब सेल तो हमने करी है तो वही सेम लॉजिक, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। लॉजिक वही सेम, रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब सर कैश आ रहा था, एसेट्स बढ़ रही थी, डेबिट कर रहे थे। अब सुरेश को गुड्स बेची उधार में। अब सुरेश क्या है, डेटर। तो डेटर का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया कि हमें उसे पैसे लेने हैं। तो मीन्स अब कैश की जगह क्या डेबिट होगा, अब सुरेश डेबिट होगा, सुरेश डेबिट। मैं आपको बता चुका हूं, या तो खाली सुरेश डेबिट लिखिए या सुरेश अकाउंट लिखिए, वट एवर यू वॉन्ट। तो सुरेश टू सेल्स, लॉजिक वही से कि यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, सुरेश डेटर है और डेटर का मतलब क्या है, एसेट है, और एसेट्स अगर बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यानी एंट्री हुई हमारी सुरेश टू सेल्स। अमाउंट कितने की हमने गुड्स सोल्ड करी थी सुरेश को, 75,000 की। यहाँ पे 75,000 से सुरेश डेबिट हो गया और सेल्स हमारी 75,000 से क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। उसने कहा जी रिसीव कैश फ्रॉम सुरेश 45,000। सर अब नेक्स्ट एंट्री में उसने बताया कि सुरेश से हमें 45,000 रुपीज जो है सर वो रिसीव हो गए। ठीक हो गया। तो 45,000 हमें जो सुरेश से रिसीव हुए, तो यानी हमारे पास कैश आ रहा है, तो वही लॉजिक, कैश एसेट्स आ रही है तो हम डेबिट करेंगे। किससे आ रहा है, सुरेश से। तो ध्यान करिए, जब डेटर से हमें पेमेंट मिल रही है तो डेटर का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो जैसे हमें उसे 75,000 लेने थे डेटर से, यानी कि सुरेश से, अब इसमें जितना मोड में मिल जाएगा उतना डेटर हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू सुरेश, सुरेश। ठीक है जी। तो अब ये हमारी एसेट बढ़ रही है इसलिए डेबिट करा, ये क्या है हमारा डेटर, और ये हमारा एसेट्स कम हो रही है तो हमने इसको क्या करा, क्रेडिट करा। इज दैट क्लियर? तो यानी कहानी हुई कैश टू सुरेश। ठीक। अब जो हमारे को अमाउंट जो यहाँ पे रिसीव हुआ, अमाउंट इज 45,000, यानी 45,000 हमारा कैश बढ़ गया और 45,000 से सुरेश का बैलेंस जो है वो कम हो गया, यानी कि जो डेटर हैं वो डेटर कम हो गए। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझे? तो ये कहानी करी जो हमारे को सुरेश से कुछ अमाउंट रिसीव हो जाए। ठीक। अब नेक्स्ट एंट्री है सर, रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। ठीक है जी, रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, यानी हमने मोहन को गुड्स वापस कर दिए जो हमने मोहन से गुड्स खरीदे थे। अब जरा देखते हैं सर, हमने जब मोहन से गुड्स खरीदे थे तो हमारी जो कहानी हुई थी वो इससे पीछे उसमें जा चुकी है। तो इससे पहले हमने परचेज खरीदे, परचेजेस टू मोहन, बात समझ आ रही है? तो अब जब हम उसको गुड्स वापिस कर रहे हैं मोहन को, ठीक है जी, तो परचेज टू मोहन, जब हमने परचेज करी तभी एंट्री करी थी, तो अब रिवर्स एंट्री करेंगे सर। चलिए तो रिवर्स एंट्री करते हैं सर अब यहाँ पे हम। तो हमने पहले एंट्री कर दी परचेज टू मोहन, रिवर्स एंट्री। मोहन टू परचेज रिटर्न। चलिए जी लॉजिक देखते हैं सर।
जब हमने मोहन से गुड्स खरीदे थे तो हमने परचेज को डेबिट करा था कि भाई हमारा एक्सपेंस है, और मोहन को हमने क्रेडिट किया था कि वो हमारी क्रेडिटर है, यानी कि हमारी लायबिलिटी है। जब उसे वापस कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक हो गया? तो मोहन, मोहन क्या है? क्रेडिटर, यानी कि लायबिलिटी। वापस गुड्स कर रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। फिर हमने कहा परचेज रिटर्न। सब परचेज हमारा क्या था? एक्सपेंस। तो जब मैं परचेज करा तो एक्सपेंस बढ़ रहा था, परचेज रिटर्न करा तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? हमारा कम हो रहा है। तो यानी कि यहाँ हमारा एक्सपेंस जो है वो कम हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो रिजल्ट ये हुआ, हमने एंट्री करी परचेजेस मोहन टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितने का था सर जो हमने रिटर्न करी? ये रिटर्न था सर हमारा रिटर्न गुड्स परचेज 3000 का। तो सर 3000 की गुड्स हमने ये वापस कर दिया। आसान? चलिए, तो ये हमने एंट्री करी, रिटर्न कीजिए। ये हमारी एंट्री थी 9th एंट्री। चलिए 10th एंट्री। 10th एंट्री रिटर्न गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब हुआ क्या कि पहले यहाँ पे हमने परचेज जो करी थी वो वापस करी, और अब हम क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे रिटर्न गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब जो सुरेश को गुड्स बेची थी वो हमारे पास वापस आ गई। तो देखिए, जो गुड्स हमने बेची थी, अगर वो गुड्स वापस अगर हमारे पास आ गई, तो जब हमने गुड्स बेची थी तो हमने क्या करा था? हमने एंट्री करी थी सुरेश टू सेल्स कि हमारा डेटर बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गई डेबिट, सेल्स हमारा रेवेन्यू बढ़ गया क्रेडिट। अब सर उल्टा हो रहा है, अब हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, अगर घट रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा सेल्स रिटर्न वापिस आ रहा है। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। लॉजिक क्या निकला कि अब जो हमारा रेवेन्यू था वो कम हो गया, राइट? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटता है तो डेबिट। ठीक है जी। अब ये सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न हमें डेटर से आया, तो जब डेटर से हमारे गुड्स वापस होंगी तो डेटर का बैलेंस क्या होगा सर? कम होगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे को ये गुड्स किससे आए हैं? वापस सुरेश से आए हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सुरेश, सुरेश। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे यानी कि कुल मिला के जो डेटर्स हैं वो कम हो गए, या आप ये भी क्या सोच सकते हो कि जो एसेट्स थे वो कम हो गए, वट एवर यू वांट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4000 की गुड्स वापस आए, 4000 और 4000। ठीक हो गया? हाँ जी। अब हमने कहा 11th एंट्री सर। 11th उसमें कहा पेड वेजेस 18,000। हमने यहाँ पे 18,000 की वेजेस पे करे। अब सर जब हम वेजेस पे कर रहे हैं वर्कर को, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेजेस यानी एक्सपेंसेस क्या है सर? खर्चे। आगे तक एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हम यहाँ पे वेजेस अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। टू कैश, हमने कैश पे करा, वेजेस पे करी, तो वेजेस टू कैश अकाउंट। लॉजिक वही सेम, एसेट है, कैश एसेट का पार्ट है, तो एसेट्स हमारी टोटल कम होंगी, इसलिए हमने क्या करा? कम कर दिया। तो वेजेस एक्सपेंस से डेबिट कर दिया, कैश हमारी एसेट से कम हो रही है, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। अमाउंट फ्रेंड्स कितना है? 18,000। 18,000। ठीक हो गया? तो इसका होता है इन शॉर्ट, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस टू कैश, और चेक के थ्रू पे करेंगे तो बैंक आएगा, जो भी मैं आगे समझाऊंगा। अगली एंट्री में हमने कहा रेंट पे करा 15,000 का। ठीक है जी। पेड रेंट, तो रेंट भी एक्सपेंसेस है, सेम कहानी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वही सेम लॉजिक जो अभी इसमें लगा था, वही सेम। कितने का पे करा? 15,000 और 15,000। ऐसे कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो चेक से पे करेंगे तो टू बैंक। ठीक है जी। अब अगले बार हमने पे करा सर वाटर चार्जेस। तो नेक्स्ट मंथ वाटर चार्जेस पे करे तो एंट्री क्या हो जाएगी? वाटर चार्जेस टू कैश। रेंट पे कर रहे हो, रेंट टू कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश लिख देते हैं, लेकिन एथिकली गलत है, क्योंकि आज की डेट में जो भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होते हैं जनरली वो बैंक के थ्रू कर रहे होते हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। ये बैंक कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रही है, वो क्रेडिट होगा। अब इसके रिवर्स में सर
अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, आपको कोई इनकम मिल रही है, मैंने कहा जैसे भी ये जो एंट्री हमने पढ़ी, और मान लीजिए अब यहां पर हमें कोई इनकम मिलती है, ठीक है जी, और वो कैश में मिल रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और जो भी इनकम आपको मिल रही है, मान लो कमीशन मिल रही है, ठीक है जी, कुछ तो कैश टू कमीशन, ठीक हो गया। तो लॉजिक वही हो गया सर, यहाँ पे जो कैश बढ़ रहा है तो आपकी ऐसे बढ़ रही है डेबिट, कमीशन आपकी इनकम है, बढ़ रही है क्रेडिट, हो गया सर लॉजिक क्लियर। तो कुल मिला के कहानी क्या हुई हमारी, कैश टू कमीशन। तो जो भी अमाउंट मिला हो, तो कैश जितना मिला हो वो कैश डेबिट हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक हो गया। कैश जितना होगा कैश डेबिट, जितनी कमीशन इनकम मिली होगी वो क्रेडिट होगी। तो ये मैंने आपको क्या समझाई, कुछ बेसिक एंट्रीज थी जो मैंने आपको समझाई। अब हम इससे आगे चलेंगे फ्रेंड्स। अब हम जो नेक्स्ट जो कहानी समझ रहे हैं, अब हम कहानी समझ रहे हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन की सर। अब ध्यान दीजिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो देखिए आज के इस मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन है सर जो हमें बैंक के थ्रू करनी होती है। जैसे मान लीजिए आज हमें बिजली का बिल पे करना है, एंड गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 4000 एंड मोर देन 4000 है, तो वो हम केवल बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। आज हमें बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी है, वो बैंक के थ्रू पे करनी होंगी। आज किसी ऑर्गेनाइज कंपनी की हमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड कुछ खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो केवल बैंकिंग के थ्रू होगी। मींस बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो केवल और केवल बैंक के थ्रू हो सकती हैं। तो आज बहुत मुश्किल है कि कोई भी बिजनेस करना जो बिगर बैंक के पॉसिबल। तो फ्रेंड ध्यान करिए, बैंक क्या है सर हमारी, बैंक हमारी एसेट्स है। जो बैंक है वो क्या है हमारी, पार्ट ऑफ द एसेट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बैंक इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट, और जब भी बैंक डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट। अरे बस में जब भी बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, और जब भी बैंक घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो इन शॉर्ट में इंक्रीज यानी कि एग्जांपल डिपॉजिट, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक बढ़ेगा, डेबिट। ठीक, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉल, तो बैंक से अगर पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट। इज दैट क्लियर। तो ये कुल मिला के बैंक की कहानी ये, बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, बैंक घट रहा है क्रेडिट करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा अब कोई मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है, लेकिन अपने चेक बैंक के थ्रू, बैंक में पैसा जमा करके लगा रहा है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक बढ़ रहा बिजनेस का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये किसने लगाया, मालिक ने, तो बैंक टू कैपिटल। कैपिटल का लॉजिक वही है सेम, बैंक का लॉजिक क्या है कि जो एसेट्स बढ़ रही हैं, डेबिट। बता रही है सुनने माय फ्रेंड, हमें केवल ये देखना है कि बैंक बढ़ रहा है या बैंक घट रहा है। अब फ्रेंड मान लीजिए हमने गुड्स खरीदी थ्रू चेक, यानी गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो पेमेंट हम चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो पहले जो हम एंट्री करते थे तो हम करते थे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब जो चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक कम होगा, तो एंट्री होगी परचेजेस टू बैंक। बात आ रही सुन। इसी तरह से सर अगर मैं कोई गुड सोल्ड आउट करी और पेमेंट कैश में आ रही होती थी तो हम एंट्री करते थे कैश टू सेल्स। अगर चेक के थ्रू आ रही है तो टू सेल्स तो करोगे आप, तो जब बैंक में आपने पैसा जमा कराया तो एंट्री क्या हुई, बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये एंट्री तब हो रही है कि जब हमने कोई सेल करी, हमारे पास कोई चेक आया और वो चेक को हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब आपने सेल करी, चेक आया और आपने हैंड टू हैंड जमा करा दिया, तो बैंक बैलेंस आपने बढ़ा दिया कि आपकी एसेट्स बढ़ गई और सेल्स आपका रेवेन्यू आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन फ्रेंड ये भी तो हो सकता है कि हमने सेल करी, सामने वाले ने हमें चेक दिया, वो चेक हमारे पास आया, लेकिन अभी स्टिल हमने उसको बैंक में जमा नहीं करा। पॉसिबल है। अब क्वेश्चन क्या आता है, अगर बैंक में जमा नहीं कराया तो फिर ट्रांजेक्शन ना करें, बाद में भूल गए तो ट्रांजेक्शन तो करनी पड़ेगी। तो ध्यान करिए, जब आपने सेल करी तो सेल तो आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपने क्रेडिट कर दिया। अब आया क्या है आपके पास, चेक। तो चेक क्या है सर, एसेट्स है,
तो एसेट्स है ना कि कल को हम उसे बैंक में जमा करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सर डेबिट क्या होगा, आप चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये हमने सेल्स करी, चेक आया। अब लेटर ऑन अगर इस चेक को अगर हम बैंक में जमा कराते हैं, तो बाद में तो कभी जमा कराओगे, जो आज चेक आ गया हमारे पास, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बैंक में जमा कराएंगे। तो फ्रेंड अब उस केस में अब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, राइट। अब ये जो चेक इन एसेट्स थी वो कम हो जाएगी कि बैंक में दे दिया हमने, तो अब हमारा क्रेडिट हो जाएगा चेक इन। फाइन, कि जब हमने लेटर ऑन इस चेक को क्या करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। इज दैट क्लियर? ठीक। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए बैंक में हमने कैश जमा कराया, हो सकता है ना सर कई बार कि बैंक में हमने कैश को क्या करा, जमा कराया। तो जब बैंक में कैश को जमा कराया तो हमारा बैंक क्या होगा सर, बढ़ेगा, और कैश क्या होगा, कम होगा। तो डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों ही एसेट्स हैं। तो भाई ये एसेट बढ़ रही है डेबिट, और ये एसेट घट रही है क्रेडिट, सिंपल लॉजिक। ये कब हुआ, जब कैश हमने बैंक में जमा कराया, ठीक हो गया। और जब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस के लिए, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो सर कहानी क्या होगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अब बिजनेस में कैश हमारा बढ़ेगा, राइट, लेकिन हमारा जो बैंक बैलेंस है अब वो घट जाएगा, तो ये बैंक से हमने पैसे निकाले हैं। हाँ जी सर, तो कहानी हुई हमारी कैश टू बैंक, ठीक है जी। तो बैंक से हमने पैसे को निकाला, तो बैंक कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, ठीक। तो फ्रेंड अब ये एसेट बढ़ रही है डेबिट, और बैंक एसेट घट रही है, क्योंकि बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो मींस इन शॉर्ट हमें केवल ये देखना है, अगर जब बैंकिंग की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट, और अगर बैंक घट रहा है तो क्रेडिट। चलिए अब फ्रेंड आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो आज की डेट में हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो आप, कोई वाटर चार्जेस पे कर रहे हो, आपने कोई जगह रेंट पे ले रखी है, उसका रेंट मान लीजिए आप चेक यानी बैंक के थ्रू पे कर रहे हो। तो जो भी एक्सपेंसेस आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फाइन, लॉजिक वही से कि आपका जो ये एसेट है ये कम हो रही है, और सर एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्लियर हो गया। चलिए जी और देखते हैं जी। मैंने कहा कि मान लीजिए कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा देता है, हमारा अकाउंट नंबर उसके पास है और उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट के अंदर हमारे पैसे जमा करा दिए। तो देखिए जी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एसेट्स बढ़ेगी डेबिट। डेटर ने पैसे जमा कराए हैं, ठीक है जी, तो जो भी डेटर है मोहन सोहन उसका नाम आ जाएगा, तो बैंक टू डेटर, ठीक है जी। तो बैंक टू डेटर की जो मैंने बात करी आपसे, तो अगेन लॉजिक यही, ये एसेट्स बढ़ रही है, और जब डेटर से पैसा आ रहा है तो डेटर का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट घट रही है। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, तब मैंने ये कहानी बताई आपको, ठीक हो गया। अब देखिए सर, मैंने कहा आज के इस मॉडर्नाइजेशन में क्या है, अगर मान लीजिए हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देखिए जी ये हमारा बिजनेस है, ठीक हो गया, ये एक कंपनी हो गई जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट, ठीक है जी। अब इस पे जो रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट डिविडेंड वटएवर जो भी मिलेगा, अब वो क्या करेगी, वो सीधा जो हमारा बैंक अकाउंट है, जो हमारा बैंक अकाउंट है सीधा उसमें पैसे जमा कर देगी। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो कंपनी सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर देगी, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो फ्रेंड क्या होगी, एसेट बैंक अकाउंट डेबिट। बात समझ आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। तो अब जब हमने करा बैंक अकाउंट डेबिट, अब जो हमें इंटरेस्ट मिला या कमीशन मिला वो हमारी क्या है, इनकम,
तो अब बैंक टू इंटरेस्ट या डिविडेंड व्हाटएवर जो भी मिला वो क्रेडिट हो गई बिकॉज इट्स ओवर इनकम। ठीक, तो ये कुछ क्या है हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है जो हमें थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इन रियल लाइफ में आज इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन की काफी इंपॉर्टेंस है। अब फ्रेंड मान लीजिए मैं बात करता हूं कि जो हमारा बैंक इंटरेस्ट है, सॉरी बैंक है, इट कुड बी सेविंग अकाउंट, इट कुड बी करंट अकाउंट। तो हो सकता है बैंक हमें इंटरेस्ट दे अगर सेविंग अकाउंट है, और अगर करंट अकाउंट है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करे। समझ आ रही मेरी बात? तो जरा ध्यान दीजिए जी, मैंने कहा अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि फोन करके कहेगा जी ये लीजिए ये इंटरेस्ट बन गया आप कलेक्ट कर लीजिए। बैंक वाले हमारा जो बैंक बैलेंस है उसको बूस्ट कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो उस केस में भी ये सेम कहानी हो जाएगी कि बैंक हमारा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये वाला इंटरेस्ट दूसरा था, ये वो था जो हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, उसके थ्रू हमारे को इंटरेस्ट मिला वाया बैंक, और ये इंटरेस्ट वो है जो बैंक हमें खुद दे रहा है। लेकिन सर अगर करंट अकाउंट हुआ और बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा सर। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस यानी कि डेबिट, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, एसेट्स कम क्रेडिट। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट अकाउंट जो दिख रहा है हमें, तो ये क्या है हमारा एक्सपेंस, और यहाँ पे फिर से मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एसेट्स क्या हो रही है, कम। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये क्या थी हमारी इनकम, ये इनकम बढ़ रही थी, और यहाँ पे ये हमारी जो एसेट है वो एसेट्स बढ़ रही थी। इज दैट क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? आज के इस मॉडर्नाइजेशन में बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज हमें दे रहा है, एटीएम कार्ड दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, एसएमएस की फैसिलिटीज दे रहा है, बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटीज दे रहा है। तो आज जो भी फैसिलिटीज बैंक दे रहा है उसके लिए हो सकता है वो हमसे चार्जेस ले। जब बैंक हमसे चार्जेस लेगा तो अगेन बैंक हमें कोई कॉल करके नहीं कहेगा कि जी आपके इतने बैंक चार्जेस हो गए और आप इतना अमाउंट बैंक में जमा कर दीजिए, नोट एट ऑल। वो हमारे बैंक को क्या बैलेंस को क्या कर देगा, उसी में से काट लेगा। तो फ्रेंड यानी कुल मिलाकर बैंक चार्जेस में जो कहानी होगी वो कहानी क्या होगी कि वो बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो गया, तो हमारे बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर देगा बैंक, हमारा बैंक कम हो गया बैंक बैलेंस, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो लॉजिक यही, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो हमारी एसेट है वो कम हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ बैंक चार्जेस के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो सीखना है लाइफ में फ्रेंड्स, वो लॉजिक सीखना है। अगर हमें लॉजिक आते होंगे तो हम कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो इजीली कर देंगे। लेकिन अगर हमें कोई एंट्री ट्रांजेक्शन नहीं आती होगी तो हमें उसमें डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि आप कंसेप्ट को सीखें, कंसेप्ट को सीख लेंगे तो हम ट्रांजेक्शन को कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपकी मैंने एक जनरल एंट्री की शुरुआत करी है जिसके अंदर मैंने कुछ बेसिक ट्रांजेक्शंस बताई, कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन बताई। अभी जनरल एंट्री में बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि वो आप हमारे से सीखें तो आप पॉजिटिवली सर स्काईलाइन को ज्वाइन करिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। उसमें आपको और बहुत सारी ट्रांजेक्शन वगैरह मिलेगी, या आप हमारे को ज्वाइन जो है मोबीशाला के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए जी, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और इससे आगे कंटिन्यू करूंगा, और उसको समझने के लिए प्लीज काइंडली आप हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आपको पढ़ा रहा था यहाँ पे जनरल एंट्री। थैंक यू सो मच।